हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, हार्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट में क्लियर हुआ था प्रोटीन और डीएनए में जेनेटिक मटेरियल की जो बात की गई थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल था, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं था। ओके, लेकिन उसके बाद कुछ वायरसेस देखे गए जहाँ देखा गया कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी मिल रहा है। जैसे टीएमवी वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। तो ऐसा यहाँ भी बताया गया कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, आरएनए परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़, डायनामिक फंक्शन है वहाँ पर। कैसे फंक्शंस हैं? वो मैसेंजर की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि उसके पास में इंफॉर्मेशंस होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, अडप्टर की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि वहाँ क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए प्रेजेंट होता है। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड से एक्टिवेट होता है, और अमीनो एसिड से एक्टिवेट होने के बाद में वो मैसेंजर आरएनए के पास जाता है, जिसे राइबोसोमल यूनिट ने होल्ड किया होता है और प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है। इस सब के बाद भी कहा गया है डीएनए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है। वो क्यों है? तो देखो, कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, फुलफिल किया है। कुछ क्राइटेरिया है कि उसके जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करना ज़रूरी है। जैसे कि वो अपनी रेप्लिका तैयार कर सके, उसके पास में रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, रेप्लिका तैयार कर सके, रेप्लिकेशन टेंडेंसी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, वो केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए कि कोई भी केमिकल उसको डीनेचर्ड नहीं करे, स्ट्रक्चर उसका स्टेबल होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हीट के थ्रू या टेम्परेचर के थ्रू वो डीनेचर्ड हो सके। और क्या, वो एक जेनेटिक मटेरियल के लिए ये ज़रूरी है कि वो ऐसा हो जहाँ म्यूटेशन की रेट हो वो स्लो हो, फास्ट चेंजेस नहीं आए, स्लो चेंजेस हों। क्योंकि स्लो चेंजेस जो होते हैं वो इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए चेंजेस स्लो होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल ऐसा हो कि वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सके। वो एक्सप्रेस कर सके कि मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे वो फुलफिल हो सकें। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, स्टेबल होना चाहिए कि केमिकल के थ्रू या टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण इफेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल के कारण वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो एज के साथ इफेक्ट ना हो। और अगर ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में कोई चेंज आता है तो भी वो इफेक्ट ना हो। अब बात आती है उसकी स्टेबिलिटी की। तो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। जैसा कि आपने ग्रिफिथ ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने दिया था। उन्होंने कुछ बैक्टीरियाज लिए थे, बैक्टीरियाज उसने उन्होंने लिया जिसको उन्होंने क्या किया था, वो हीट के थ्रू किल किया गया था। ठीक है, वहाँ डीएनए को उन्होंने हीट के थ्रू किल किया था और फिर उन्होंने ऑर्गेनिज्म में दिया। तो उन्होंने देखा कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जेनेटिक मटेरियल की जो खराब नहीं हुई, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई वो प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिर उन्होंने देखा डीएनए में जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इस कारण भी डीएनए स्टेबल होता है। अगर आप उसे सेपरेट भी करोगे बाय हीटिंग मेथड, अगर आप उन्हें सेपरेट करोगे तो भी अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलते के साथ क्या होगा, वो वापस से उनमें क्वाइलिंग हो जाएगी, वो वापस बाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो जो बॉन्ड्स हैं उनके थ्रू फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये डीएनए में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। अब देखो, डीएनए और आरएनए में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, वो ये भी है कि डीएनए में जो शुगर होती है, तो क्या होती है, पेंटोज शुगर है। तो डीएनए में जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट है, वहाँ जो उसका सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट और ये सेकेंड कार्बन एटम, यहाँ आपको एच दिखाई दे रहा है, जबकि राइबोज शुगर में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH। ये OH ग्रुप होने के कारण ये आरएनए को बना देता है लेबाइल और हाईली रिएक्टिव। ये रिएक्शन शो करने लगता है, ये ग्रुप रिएक्ट करने लगता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में। और एक बात, आरएनए के पास में कैटालिटिक फंक्शंस होते हैं, ये स्प्लाइसिंग में भी हेल्प करता है। इसीलिए यहाँ 2H ग्रुप होने के कारण क्या होगा,
आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में ये रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा, लेबाइल होगा, इजीली डिग्रेड भी हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, जो डीएनए होता है वो केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ ओनली देखो एच ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, स्ट्रक्चर इसका स्टेबल होता है डीएनए का एज कंपेयर टू आरएनए, क्योंकि यहाँ डीएनए में क्या होता है, बॉन्डिंग के थ्रू डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, इसलिए भी ये मोर स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए डीएनए को एक अच्छा बेटर जेनेटिक मटेरियल कहा गया है एज कंपेयर टू आरएनए। इनफैक्ट एक बात और देखी गई है, यहाँ जो प्रेजेंस है थाइमीन की प्रेजेंस जो है ये इसको और स्टेबल बनाती है। वो इसीलिए बनाती है कि डीएनए था, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब साइटोसिन में चेंजेस आते हैं, डिग्रेडेशन होता है, या हम कह सकते हैं वहाँ डीएमिनेशन का प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन के कारण वहाँ डीएमिनेशन होता है। तो डीएमिनेशन होते ही साइटोसिन से बन जाता है यूरेसिल, ये साइटोसिन से यूरेसिल फॉर्म हो जाएगा। अब जब रिपेयर मैकेनिज्म चलेगा तो उसे पता नहीं चल पाएगा। ऑफकोर्स यहाँ यूरेसिल होना चाहिए था कि साइटोसिन ने यूरेसिल का स्पेस ले लिया है, ठीक है, या यूरेसिल आ गया साइटोसिन की जगह। तो और एक बात, जो थाइमीन होता है ये फोटोकेमिकली क्या होता है, म्यूटेशन के लिए ये रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए भी क्या होता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए को, म्यूटेशन रेजिस्टेंस होगा ये, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे जो ज़रूरी थे डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए। तो यही वो रीजंस थे जिसके कारण डीएनए को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली। अब आप बात करते हो डीएनए या आरएनए, तो दोनों में म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं, दोनों में म्यूटेशन होते हैं, एबल है वो म्यूटेशन के लिए, क्योंकि म्यूटेशन ही रीज़न होता है इवोल्यूशन का, ठीक है। इनफैक्ट आरएनए है वो अनस्टेबल है, लेकिन वहाँ म्यूटेशन फास्ट रेट में होता है। ओके, यहाँ म्यूटेशन फास्ट रेट में होता है, तो वो इजीली क्या होता है, देखो इजीली इवॉल्व होता है, फास्टर इवॉल्व होता है। क्योंकि आपने देखा है जो बहुत सारे वायरसेस होते हैं कहते हैं कि उसमें म्यूटेशन हो गया, क्योंकि वहाँ आरएनए जीनोम प्रेजेंट है, इसीलिए वहाँ क्या होगा, शॉर्टर लाइफ स्पैन होगा, म्यूटेशन फास्ट स्पीड से होगा, इसलिए इवॉल्व भी क्या होगा, फास्टर होगा। तो बोथ आरएनए एंड डीएनए जो है वो फंक्शन करते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल, वो फंक्शन करते हैं, पर जो डीएनए होगा वो मोर स्टेबल है जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने के लिए, जबकि आरएनए बेटर है किसके लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो स्टोर करने के लिए बेटर है, और आरएनए ट्रांसमिशन के लिए बेटर है। इसीलिए कहा गया है डीएनए इज़ अ बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। ओके, इसलिए डीएनए को ही कंसिडर किया गया जेनेटिक मटेरियल। हाँ, कुछ में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में, जहाँ दिया गया है आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।